राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पीपा जी की कथा। गागनौरगढ़ में एक विशाल नगर है। वहाँ पीपा जी नाम के एक राजा हुए। वे देवी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी को 40 मन अन्न का भोग लगाया जाता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी देवी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं खाते। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दे दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान को भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसे एक बड़ा भयानक सपना दिखाई दिया। एक विकराल देहधारी प्रेत ने राजा को पकड़ लिया है। वह भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने सपने की सारी घटना का विचार किया। तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा ने सोचना विचारना छोड़ दिया और उसने भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी और वह श्री हरि का भक्त हो गया। राजा ने देवी से माया से मुक्ति भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य जी की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता, आप अपना परिचय दें। उन्होंने कहा, हम गागनौरगढ़ के राजा हैं। जब स्वामी जी से जाकर यह बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपा जी ने राजशाही वेशभूषा को त्याग दिया और फिर शरणागति की प्रार्थना कहलवा कर भेजी। देह शक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपा कुएं में गिरने के लिए चले, परंतु स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री स्वामी जी रामानंद आचार्य जी ने भक्त पीपा जी को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागनौरगढ़ को जाओ और वहां घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने श्री गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखा कर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागनौरगढ़ को चले। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास, रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागनौरगढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव जी के शुभ आगमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। इन्होंने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन मोहरे न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधारा। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्ति
भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में ही रख लीजिए। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। तब पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी कल्फी बना लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकीं। सभी रोने लगीं, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थीं, वे इसके लिए तैयार हो गईं। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अघोक्त वस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रख लो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर उन्होंने श्री सहचरी जी को अपने साथ ही रख लिया। दोनों गुरुदेव के साथ चले गए। ठीक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को नहीं तैयार हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी उसे जीवित करके उसे और रानियों को लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपा जी और सीता सहचरी संत समाज के साथ आनंददायी श्री द्वारिकापुरी पहुँचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहाँ रहे। जब श्री स्वामी जी अपने सभी शिष्यों को लेकर वहाँ से काशीपुरी को चले, तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारिका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन की ऐसी उत्कृष्ट उत्कंठा उठी कि समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लेने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारिका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी शय आनंद 7 दिन तक वहां रहे। 7 दिन बाद श्री भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारिका से उस द्वारिका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं, उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहां जाकर भी उसे ही देखते रहोगे। अतः ये उनकी आज्ञा पाकर वहां से आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे हरि भक्त डूब गए, यह जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप तथा भगवान की आज्ञा को इन्होंने स्वीकार किया और ये वहां से आ गए। भगवान स्वयं भक्तवर श्री पीपा जी और सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर भगवान जी लौट गए। शतपनी श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हुए हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था, उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारिका के में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब श्री सीता सहचरी जी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं और चलते हैं, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारिका से चल दिए। छठे मुकाम पर पहुंचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। इन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए
और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा होगा कि अब तुम भी घर को चली जाओ। सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि को ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं, वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो जाओ। तब किसी की हिंसा न करके इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां इन्होंने शेषशायी भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पित किया। वहां से चलकर ये परम प्रेमी भक्त श्री चिधर जी के यहाँ पहुँचे। भक्त श्री चिधर जी और उनकी धर्म पत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी पत्नी सहित आ रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुई। और घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपहिगिरी थी। श्री चिधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र वस्त्र जो उसने पहना हुआ था वो भी श्री चिधर जी को बेचने के लिए दे दिया। श्री चिधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भक्तिन का शरीर नग्न हो गया था, अतः श्री चिधर जी ने उन्हें कोठी में छिपा दिया था। श्री सीता सहचरी ने रसोई तैयार की, भगवान को भोग लग गया। श्री पीपा जी ने श्री चिधर जी से कहा, भक्तिन को बुला लीजिए, आप और हम साथ साथ बैठकर भोजन प्रसाद पाएंगे। श्री चिधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पालेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी है। सीता सहचरी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, क्या बात है, आपका शरीर उघाड़ा क्यों है? तब श्री चिधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परम आनंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका उघाड़ा कुछ भी रहे, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उसकी समझ में आ गया। उसके उपरांत सीता सहचरी ने अपनी धोती में से आधी फाड़ कर उन्हें दे दी। उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लिवा लाई। सभी ने साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। सतपनी भक्त श्री चिधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी ने अपने पति देव से कहा, अब तो हमारा धर्म यह है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की मंडी लगती थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकर्षित होकर लोग एकत्र होने लगे। जो रूप रंग को देखने के लोभी थे, समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी से पूछा कि आप कौन हैं, आपके साथ ये सज्जन कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को बैठे हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में ये जो हमारा सेवक है ये सेवा के लिए बिकने को तैयार है, हमारे घर द्वार में। यह सुनकर वे सब खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारिका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी हैं
और ये उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न, वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने जब सब सामान श्री चिधर जी के यहाँ भेज दिया। श्री चिधर जी भक्त के से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी टोडे गांव में आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन ये स्नान करने के लिए गए थे तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप वहां से चले आए। रात में सीता सहचरी से आपने बताया कि उस सरोवर पर सोने की मुद्राओं से भरे हुए मटके मैं छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इस तालाब को छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए जहाँ जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मार डालना चाहते थे, इसलिए आपस में बातचीत कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहरों से भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी में पटक कर भाग गए। जब पीपा जी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरें हैं और एक मोहरे 5-5 तोले की है। श्री पीपा जी ने उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे किए। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपा जी ने 30 दिन में समाप्त कर दिया। इनकी इस विशाल कीर्ति को टोडे के राजा शूरसेनमल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियां उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी हैं, इसमें अब ममता मत रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत आग्रह करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट में दिया। इन्होंने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेश अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगे। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वे कुछ भी कह न सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भक्त बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पीपा जी के पास आया और थैली खोलकर रुपये इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं हैं, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपये देकर चला गया। इससे उन्होंने संतों को बुलाकर भंडारा महोत्सव कर दिया। उसी में सब रुपये खर्च हो गए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए। बैल कहाँ हैं? उस समय पंगत हो रही थी। सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपा जी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया।
एक दिन श्री पीपाजी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर ये स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। जब ये गंगा स्नान करके निकले तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हों। घोड़े पर चढ़कर ये अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वे डर गए और घोड़े को ले आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार की। एक बार श्री पीपाजी राजा शूरसेनमल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। इनके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संतजन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गईं। वहां उन्हें देखकर एक दुराचारी बनिए ने बुलाकर पूछा, आपने सामान की आवश्यकता बताई। तब उसने वह सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। संत सेवा की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण सीता सहचरी मौन ही रही और आवश्यक सामग्री लेकर कुटी पर आ गई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, उसी समय श्री पीपाजी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया, तो श्री सीता सहचरी ने सब बात बता दी। उसे सुनकर श्री पीपाजी ने उसकी संत सेवा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। शाम काल सीता सहचरी को साथ लेकर वे स्वयं उस बनिए के यहाँ पहुँचे। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्न के संत भगवत की वंता सेवा में लगने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माता जी आप यहाँ तक कैसे आई हैं? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं स्वामी जी अपने कंधे पर बिठाकर लाई हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? इन्होंने कहा, तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपाजी के चरणों को पकड़कर बोला, आप कृपया करके हमारी रक्षा करो। आप तो जीवन मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपाजी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका भय न करें, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहयोग भाई भी परस्पर लड़ते मरते रहते हैं, वह धन आपने बिना रुके बिना पैसा लिए संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जित और ग्लानि के मारे दबा मरा जा रहा था। वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है। श्री पीपाजी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई। उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। श्री पीपाजी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुँचाने की बात चलते चलते राजा शूरसेनमल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपाजी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उनकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पीपाजी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा इन्होंने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहलाया भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर श्री पीपाजी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है। मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। यह आश्चर्यचकित था। वस्तुत मन में मोची के घर पर पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपमती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपाजी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे शौक बड़ा और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे।
रानीवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। जब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है, वही पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप में श्री पीपा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। अब क्या हुआ जो तुम उस रानी में अपनी आसक्ति किए हुए हो। अब जब राजा का अंतकरण पवित्र हो गया तब श्री पीपाजी ने उससे अन्यन भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात्रि के लिए दे दीजिए। पीपाजी ने कहा, ले जाओ। उसने सीता सहचरी से कहा, आप मेरे संग दौड़कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उनके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, ये बैठ गईं और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की आज्ञा यह थी कि इसके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई है, अतः पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में गया तो घर घर में सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली। वह आकर बोला, माताजी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचाऊं। आश्रम में आकर वह श्री पीपा जी और सीता सहचरी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन में काम वासना दूर हो गई थी और संत भगवान भक्ति में दृढ़ भाव हो गया था। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक धारण किया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर पहुंच गए, वैसे ही एक सिंहनी इन सब के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसमें साधु वेश जानकर इन्हें फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहां हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर पीपा जी ने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुटिलता को देखिए और अपने भोग भावना को देखिए। तुम्हारी भोग भावना ही सिंहनी है। सद्भावना से पुण्य जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर वहां जाकर देखा तो सीता सहचरी विराजमान है। वे सब चरणों में पड़कर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। श्री पीपा जी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी की दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं हैं, आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ न आया तो तुम्हारी दही ही भेंट समझ ली जाएगी। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगाया गया। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पी। उसी समय श्री पीपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। वह उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा।
शेष को भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्य बन गई। ऐसे ही अनेक विविध चरित्र थे श्री पीपा जी के। एक बार श्री पीपा जी श्री अंतानंद स्वामी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुँचे। उस समय वे भगवान का मानसिक पूजन कर रहे थे। श्री पीपा जी उनकी पौर पर बैठे रहे। श्री रंग जी मानसी सेवा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंकी छोटे होने के मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपा जी की मानसी सेवा में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहा कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसी ने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आई। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपा जी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं? कृपया करके अपना नाम बताइए। श्री पीपा जी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यह सुनकर श्री रंगनाथ जी बड़े लज्जित और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। अतः गीतो विधि से पुनः परिचय पूछा। तब श्री पीपा जी ने अपना नाम गाम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी निम्रता से बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप कृपया करके बाग में पधारें, मैं आपकी अगवानी करने चलूँगा। श्री पीपा जी ने कहा, अरे भाई, अब तो हम घर पर आ ही गए, अब अगवानी की क्या जरूरत रह गई। उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उसके प्रेम से हार कर श्री पीपा जी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजमान हुए। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मोहरे लुटाते हुए, प्रेम उन्मत्त होकर नित्य गान करते हुए पालकी को लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपा जी ने कहा कि पालकी तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी ही चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधार कर ले चलें, मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर पर रहे। श्री पीपा जी के सत्संग में संपूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गए। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर श्री पीपा जी के भक्ति का विस्तार किया। उनके उदात्त चरित्र का महान विस्तार है। राधे राधे। तो कैसी लगी आपको ये कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।